हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो कैसे हो आप सब दोस्त? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के फाइंड अभी से सारे क्वेश्चन रिलेवेंट हैं। ये जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन स्टेट लेवल जितने एग्जाम होते हैं उसमें सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और ये जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हों या जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हो कुछ इसी तरीके से हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? यानी ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत जो भारतीय विधान परिषद थी उसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, इनको केवल बजट पर ही बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी और इनको मतदान का अधिकार नहीं था। यानी केवल बहस कर सकते थे लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यानी ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन ए है रेगुलेटरी एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स का भारत अधिनियम 1784 और ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों इसको राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो रेगुलेटरी एक्ट था 1773 इसके अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो इसके जो प्रथम और मुख्य न्यायाधीश थे, यानी प्रथम और जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्फे थे। क्या कौन थे? सर एलिजा एम्फे। ये चीज़ आपको याद रखना है, सर एलिजा एम्फे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी? यानी ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऐसा कौन सा अधिनियम था? तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। 1937 को हुई थी और किस अधिनियम के द्वारा? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके जो मुख्य और प्रथम न्यायाधीश थे वो सर मैरिस गोयर थे। सर मैरिस गोयर थे। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो अभी आप लोगों को बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1937। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो यानी ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1909 अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो केंद्र में था, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत, और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है उसको अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1935। और ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो अनुच्छेद 123 है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अनुच्छेद 123 और अधिनियम 1935 के अंतर्गत धारा 42 में प्रेरित है। धारा 42 में प्रेरित है। ओके, तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है इसमें उल्लेखित किस योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 योजना के अंतर्गत आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी है 1919 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी है 1935 अधिनियम के द्वारा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाए? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था को दी थी? यानी निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो किस अधिनियम ने दी थी? तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, और ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन डी है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्तियों किसको दी गई थी? यानी जो 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्तियाँ थीं वो किसको दी गई थी? तो ऑप्शन ए है संघीय विधान पालिका को, और ऑप्शन बी है प्रांतीय विधान मंडल को, और ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को, और ऑप्शन डी है प्रांतीय गवर्नर को। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे पूछा गया अवयव नहीं है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी है विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, और ऑप्शन सी है एक संघ की योजना पर विचार, और ऑप्शन डी है विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना यानी नॉमिनेट किया जाना। तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि भारत के लिए जो संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था वो क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया था। कब किया गया था? क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ए बी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया नहीं थी। तो कौन नहीं थी? ऑप्शन ए है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ऑप्शन बी है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, और ऑप्शन सी है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, और ऑप्शन डी है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये क्यों महत्वपूर्ण? सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, और ऑप्शन सी है इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, और ऑप्शन डी है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। कौन सा? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? किस अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था? ये ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ऑप्शन डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके अंतर्गत? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत बर्मा जो था वो भारत से अलग हुआ था। और कब हुआ था? ये 1937 में हुआ था। 1937 में जो बर्मा था वो भारत से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के लिए संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए है साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन के द्वारा, और ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए है 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, और ऑप्शन सी है 12 लाख व्यक्ति, और ऑप्शन डी है 15 लाख व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसको देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन से भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत,
ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत। ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। और ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। जो इसका निर्वाचन हुआ था वो प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। किसके आधार पर? ये प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर। कब? 1946 के अंतर्गत। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस देखे। तो ये जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है और देखना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।